झारखंड की वादियों में एक ऐसी मिठास भी बसती है जो हर साल हजारों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लाती है। हम बात कर रहे हैं नेतरहाट की मशहूर नाशपाती की, जिसकी खुशबू और स्वाद अब देश के बड़े बड़े शहरों तक पहुंच चुका है। ब्रिटिश काल की विरासत बनी यह खेती आज नेतरहाट की पहचान के साथ साथ यहाँ के लोगों की आजीविका का मजबूत आधार भी बन गई है। देखिए यह खास रिपोर्ट। नाशपाती बागान ये करीब डंकन फार्म के नाम से फेमस है और यह है करीब जब अंग्रेजों का शासन चलती थी उस समय से ये प्लानिंग की जा रही थी और उसी समय करीब 60-70 दशक में है कि 1960-70 दशक में ये प्लांटेशन की गई थी। और यहाँ का जो नेचुरल क्लाइमेट है यानी फ्री केमिकल फ्री रेडिकल्स ये यहाँ पर फल मिलता है लोगों को। और यहाँ नाशपाती बागान पहले 4 सेक्टर में थी, 1, 2, 3 और 4। तो 1, 2 जंगल फायर में चली गई, करीब वो भी 50-60 एकड़ में चली गई। अभी हमारे पास 3 और 4 सेक्टर है जो दोनों मिलाकर करीब 68 एकड़ है, जिसमें करीब हमारा करीब 40,000 से 42,000 लमसम पौधे इसमें है। और पौधे अगर हम लोग साल प्रोडक्शन अगर देखें इस नाशपाती की तो एक पौधे में 2 से 2.5 क्विंटल करीब फल मिल जाता है। और ये फल ही नहीं मिलता है, ये फल इतनी सुंदर है। और यहाँ पर हम लोग हैं कि फ्री केमिकल है, यानी कि कोई भी हम लोग दवा वगैरह का छिड़काव नहीं करते हैं। और साथ ही है कि ये फल है कि ये पहाड़ों में और ये प्रकृति का गोद में पौधा है और उसका फल मिलता है। तो ये नेचुरल समझिए कि झारखंड का ये एप्पल ही है, जो कश्मीर के एप्पल फेमस है उसी तरह ये झारखंड का ये नाशपाती फेमस है। और इस फल में इतनी प्राकृतिक गुण मौजूद हैं जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो या फिर हमारा लिवर के लिए, हार्ट के लिए या फिर जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में, ये नाशपाती में इतनी सभी चीज पोटेशियम या जितने भी मिनरल्स हैं सभी मौजूद है इसमें, और जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये फल निकलती है तो हमारा झारखंड के बाजारों में नहीं पूरे देश के हर एक स्टेट में जितनी भी बाजारें हैं, खासकर यहाँ से कलकत्ता, पटना, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर वगैरह ये सब जाते हैं और कुछ तो ये दिल्ली से बाहर भी जाते हैं। सुंदरता के लिए तो नेतरहाट ऐसे भी फेमस है प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। साथ ही साथ यहाँ के नाशपाती का उपज बहुत बढ़िया है, जो इसकी मिठास इंडिया, स्टेट, अदर कंट्रीज तक भी जाती है। और यहाँ की नाशपाती की खासियत है कि ये बहुत सॉफ्ट होता है और खाने में मीठा होता है। इसमें किसी भी तरह का कड़वापन या कसापन नहीं होता है, तो इसलिए इसको सबसे बेस्ट नाशपाती की गिनती में आती है ये। बाकी और भी जगह होती है नाशपाती, बट इतना सॉफ्ट नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ की विशेषता यही है नाशपाती की कि यहाँ की नाशपाती बहुत अच्छे क्वालिटी की होती है और बहुत बड़े पैमाने पे इसकी खेती होती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह हुआ। डंकन बागान में 2 महीना हम लोग मजदूरी करते हैं नाशपाती का, तो साल भर खाते हैं। बाल बच्चा पढ़ाने लिखाने के लिए भी हो जाता है, प्लस में घर सब चलाने के लिए भी हो जाता है। हाँ, यही बागान को देख के हम लोग भी पेड़ लगाए हैं। बिल्कुल, नेतरहाट एक हम लोगों का काफ़ी अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। और क्योंकि इसमें पहले भी आप लोग जानते होंगे डंकन फार्म के रूप में 200 एकड़ में नाशपाती लगा हुआ है, और इस बार के इसमें हम लोगों को अच्छा विभाग को अच्छा आमदनी भी हुआ है। इनफैक्ट हम लोग बिरसा हरित ग्राम से भी जो वहाँ पे नाशपाती का खेती हम लोग लगाने का लास्ट ईयर ये किए हैं, लगभग 50 एकड़ के आसपास हम लोग प्रयास किए हैं और वो उसमें सभी जगह पे पौधा लग के अभी ये भी हो रहा है। मुझे लगता है अगले 2-3 सालों में उसका भी ये निकलेगा। जिस तरीके से सभी लोग जानते हैं बिरसा हरित ग्राम में आम के लिए पूरे झारखंड में बहुत अच्छा काम हुआ है, उसी तर्ज पे हम लोग अभी मिक्स फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो हम लोग नेतरहाट में नाशपाती की भी खेती कर रहे हैं। सेब की भी खेती हो रही है कितनी? बिल्कुल, इससे दोनों भी चीज़ों से, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का फ्रूट प्लांटेशन से किसानों को अच्छी आमदनी इससे प्राप्त होती है और जो किसान वहाँ पे ऑलरेडी लगाए हुए हैं उनको भी अच्छी प्राइस मिलता है नाशपाती के लिए और डिमांड भी काफ़ी अच्छा है। तो नाशपाती का भविष्य में किसानों की आमदनी में निश्चित रूप से इसमें बढ़ोतरी होगी। देखिए, लातेहार जिला के नेतरहाट एरिया में नाशपाती का बागवानी होता है। चूँकि नाशपाती के लिए जो अनुकूल इन्वायरमेंट है,
कम से कम 3000 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए। तो उसके अनुसार से नेतरहाट पूरे झारखंड में फीट में सबसे बेहतर है। और हम लोग लगभग 100 एकड़ ज़मीन में नाशपाती का बागवानी करते हैं कृषि विभाग द्वारा। उसकी निनावी भी लाखों रुपए में होती है और इसका स्वाद भी अच्छा है और पूरे देश में इसका सप्लाई होता है। आगे सर नाशपाती को और उपज बढ़ाने को लेकर किस तरह का प्रयास है? और भी उस एरिया में जो भी अगर प्राइवेट भी लैंड में भी है तो उसको भी हम लोग इनकरेज करेंगे और हमारी सरकारी ज़मीन है तो उसको भी हम लोग आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। एग्रीकल्चर विभाग को इसका निर्देश दिया गया है।